दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मुंबई टू जौनपुर का सफ़र जो अभी हमने हाल में किया है, बाई रोड गए थे वहाँ पे, और रास्ते में जिन जिन चीज़ों का अनुभव हुआ उन चीज़ों को आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर कभी आप बाई रोड उत्तर प्रदेश जाने का प्लान करें तो किस प्रकार से जाएं, किस रूट से जाएं और रास्ते में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो जब आप अपनी जर्नी मुंबई से स्टार्ट करते हैं तो मुंबई से नासिक जाना है। नासिक से पहले कोटी के पास से आपको कट जाना है। वहाँ से कट जाएंगे तो 2-3 किलोमीटर चल के ही आपको बाला साहब ठाकरे महामार्ग मिलेगा। बाला साहब ठाकरे महामार्ग, जिसे स्मृति महामार्ग भी कहा जाता है, यह महामार्ग 650 किलोमीटर का है जो नासिक से नागपुर तक का है। यह नासिक से नागपुर तक का जो सफ़र है आप बड़े आराम से 8 से 9 घंटे में आप तय कर सकते हैं। इस रास्ते पे जाते समय आपको ढेर सारे मनमोहक दृश्य दिखाई देंगे, जैसे अभी पिक्चर में दिखाई दे रहा है। सामने एक पहाड़ है, बिल्कुल मंदिर के रूप में आकार लिया हुआ है, जो आपने देखे अभी वीडियो में पीछे गया। तो मैं बता रहा था कि कोटी से जब आप चढ़ जाएंगे इस महामार्ग के ऊपर, तो इस महामार्ग पे जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है 120 की स्पीड तक गाड़ी चला सकते हैं आप, कार के लिए है। ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। इस रास्ते पे जाने के लिए आपको एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आपको अपनी गाड़ी का पेट्रोल डीजल ये फुल करवा लेना है, क्योंकि इस रास्ते पे जाते समय 100-150 किलोमीटर तक कई बार कोई पेट्रोल पंप नहीं आता है। रेस्ट बने हुए जहाँ पे पेट्रोल पंप है वहीं पे आपको ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नाश्ता या रेस्ट कर सकते हैं। बाकी 650 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। आपको इस पे न तो एक घर मिलने वाला है, न ही एक दुकान मिलने वाला है, तो उन चीज़ों की सावधानी बरतिए। ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, देखिए आगे देख रहे हैं, पहाड़ी को काट के रास्ता बनाया हुआ है, पहाड़ी काट के बनाया हुआ है, और रोड बहुत अच्छा है। आप 120 की स्पीड पे चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप 70-80 की स्पीड पे चल रहे हैं। लेकिन आपको स्पीड का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 120 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड अगर आप पकड़ते हैं तो जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे फाइन लग सकता है। तो हम कोटी से चढ़ चुके हैं इस महामार्ग के ऊपर। अब यहाँ से हम औरंगाबाद जाएंगे। औरंगाबाद से फिर रास्ता जाएगा जबलपुर के लिए। जबलपुर से मैहर से एक रास्ता कटा है मिर्ज़ापुर के लिए, जो मिर्ज़ापुर जाता है। मिर्ज़ापुर होते हुए मिर्ज़ापुर से फिर वाराणसी के रिंग रोड से होते हुए बाबतपुर एयरपोर्ट की तरफ से हम जौनपुर शहर पहुंच जाएंगे। ये हमारा रूट है और इस रूट पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, आजू बाजू में पहाड़ी है। जिन लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य से प्यार है, कुदरत की सुंदरता अगर आप देखना चाहेंगे तो दाएं बाएं दोनों तरफ आपको कुदरत का सौंदर्य दिखाई देगा। इसकी पहाड़ों की वादियां दिखाई देंगी। सफ़र करते समय जो पहाड़ों का व्यू होता है ये बड़ा ही मनमोहक होता है। जो लोग नेचर लवर उनके लिए बहुत ही आनंददायक सफ़र है। तो आप जब इस महामार्ग पे
बाला साहब ठाकरे महामार्ग पे अगर आप चढ़ते हैं तो करीबन 8 से 10 घंटा लगेगा। हमने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया सुबह 6 बजे और शाम को करीबन 6 बजे तक हम पहुंच गए थे नागपुर। और 750 पौने 800 किलोमीटर का सफ़र सुबह से तय किया था हमने। लेकिन थकावट वंश मात्रा भी चेहरे पे नहीं थी क्योंकि रोड बहुत अच्छा था। और ये रोड भी ऐसा है कि इसमें कहीं पे भी आपको कोई घुमावदार कुछ भी दिखाई नहीं देगा। रास्ता बिल्कुल सीधा है। देखो सामने एक टर्मिनल आ रहा है, टर्मिनल में से गाड़ी पास करेगी और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नागपुर की तरफ। हम रेस्ट पॉइंट का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे साथ धोखा ये हुआ कि 2 जगह रेस्ट पॉइंट आया था, मैंने गाड़ी को रोका नहीं। मैं मुंबई से चला था, हाईवे पे चढ़ा। हाईवे पे चढ़ने के बाद गाड़ी चल रही है लगातार। ये कार मेरी चल रही है 6-7 घंटे से चल रही थी। धूप का समय है, डर था कि कहीं इतनी ज़्यादा धूप है, सड़क गर्म है, लगातार इतना चली है गाड़ी, कहीं टायर में जवाब दे जाए। मैं इंतज़ार करता गया कि आ जाए अगला रेस्ट पॉइंट। 2 रेस्ट पॉइंट के बाद तीसरा रेस्ट पॉइंट काफ़ी दूरी पे, 100-150 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद रेस्ट पॉइंट आया, वहाँ पे रुके। देखो ये हमारा मिट्टू है जो पीछे गाड़ी पर बैठा हुआ है। ये भी हम लोगों के साथ सफ़र कर रहा है जौनपुर का, और इसको भी बहुत आनंद आता है। बैठा रहेगा और बाहर के दृश्य को देखता रहेगा। आप देखेंगे अभी बैठे बैठे ये डांस करने की कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे डांस कर रहा है, जैसे मोर डांस करता है अपने पंख को फैला के, उसी तरीके से ये भी डांस करने की कोशिश कर रहा है। औरंगाबाद क्रॉस करने के बाद में हम नागपुर के रास्ते पे हैं। नागपुर करीब आ गया है और नागपुर को क्रॉस करने के बाद हमारे साथ में एक घटना घटी जो बड़ी ही अजीबोगरीब घटना घटी थी, जैसा मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। नागपुर क्रॉस होने के बाद अचानक बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश स्टार्ट हुई वो एक सामान्य चीज़ है। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे कार के छत के ऊपर पत्थर गिर रहे हैं। कड़कड़ 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 आवाज़ आ रही है। आने वाले समय में वो वीडियो आएगा आगे, आप देख सकते हैं। उसमें जोर का एक तूफान आया है। नागपुर से जबलपुर के रास्ते पे थे हम, करीबन नागपुर से 50 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। तब तक अचानक जोर से तूफान आया, बारिश आई, जोर से आई और उसके साथ साथ बर्फबारी होने लगी। वो एक इतना डरावना था वो, हम लोग डर रहे थे कहीं कांच का शीशा न टूट जाए। लेकिन हिम्मत नहीं हारे, धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। तो आगे देखते हैं एक बोर्ड दिखाई दिया हमें कि पेट्रोल पंप। तो उस पेट्रोल पंप पे जाके गाड़ी को खड़ा किया हमने। लेकिन तूफान इतना तगड़ा था कि गाड़ी हिल रही थी, हवा के झोंके से गाड़ी हिल रही थी। डर ये लग रहा था कहीं पेट्रोल पंप का पतरा न गिर जाए। मैं दिखाऊंगा वो वीडियो, आगे चल के वो वीडियो है वो दिखाऊंगा। हमने रास्ते में रोड्स को और आजू बाजू की जो ब्यूटी है उसको कैप्चर कर रखे हैं और बढ़ते जा रहे हैं हम रास्ते पे। देखिए अभी ये है आगे धुंध टाइप का दिख रहा है और ये जो रोड है ये देखिए बारिश चालू हो गई।
आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी पत्थरों के गिरने की। चलते रहो, वो पेट्रोल पंप और आएगा। हवा का झोंका भी बहुत तेज है। हमें डर लग रहा था कोई बड़ा मतलब बर्फ़ का गोला गिरे और कांच के ऊपर वो गिरे। तो ऐसे समय में जब कभी आपके साथ इस तरह की बर्फ़बारी होती है, गाड़ी को कहीं साइड कर दें, साइड में खड़ा करके बाबा कोई जुगाड़ बैठ जाना चाहिए, कहाँ खड़ी करके इसको, क्योंकि गाड़ी जब चलती रहती है तो ट्रक के पत्थर जो सामने ही गिरते निकल हैं वो और ज़्यादा गति से गिरते हैं। आप लोग देख रहे होंगे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और पत्थरों के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। देखा था ये पत्थर जो है वो, देख रहे सब यहीं पे। मैंने भी नहीं देखा था कि लाइट। जबलपुर से 200 किलोमीटर पहले है। देखिए बारिश कितना तेजी से हो रही है, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। भाई अब हम गंदा पहुंच वाला गए देख हैं रहे, कुछ पेट्रोल दिख ही नहीं पंप रहा है पे। आगे। वहीं पे गाड़ी को खड़ा किए हैं। यहाँ पे बारिश आधे घंटे तक होती रही है। इसके बाद हम फिर आगे बढ़े। जगह जगह पे बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी। डर लग रहा था कि कहीं बिजली कांच को तोड़ते हुए हम लोगों की तरफ ना आ जाए। बिजली का कड़कना बड़ा ही बहुत ही स्कैरी होता है। हमने कुछ घटनाएं सुन रखी हैं, वो एक डर लग रहा था। अब हम फिर जबलपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमने बाला साहब ठाकरे महामार्ग को छोड़ दिया है। अब हम जबलपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए सुबह का दृश्य कितना मनमोहक है। सूर्य उदय के समय का दृश्य है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। ये जबलपुर से मैहर के रास्ते में हम कहीं रुके थे चाय पीने के लिए, तो वहाँ का ये दृश्य है। जो नेचर लवर है उनके लिए इससे खूबसूरत नज़ारा और कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने इस मोमेंट को कैप्चर किया पेड़ों के पीछे से। सूर्य भगवान, मुंबई में जल्दी सूर्य देव के दर्शन होते नहीं। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ गए मैहर की तरफ। इसी की घाटियों की तरफ मैहर देवी माता का मंदिर है पहाड़ी पे। रास्ते में जाते समय हाईवे से 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। आप अगर जा रहे हैं और आपके पास समय है तो आप प्लान कर सकते हैं वहाँ एक होटल लेके मैहर माता का दर्शन कर लें, और दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ें आप। तो जो मैहर है, मैहर माता के मंदिर जो है 10 से 11 किलोमीटर है हाईवे से, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। मैहर के बाद कुछ आगे चलने के बाद आप कट जाएंगे मिर्ज़ापुर की तरफ। करीबन यहाँ से मैहर के बाद से मिर्ज़ापुर की तरफ जाएंगे। मिर्ज़ापुर में विंध्याचल की पर्वतमाला है। आने वाले समय में आगे आएगी वो घाटी आएगी, पर्वत की घाटी आएगी, विंध्याचल पर्वत की घाटी आएगी। बड़ी प्यारी घाटी है। आप लोगों को मालूम होगा मिर्ज़ापुर में ही विंध्याचल माता का मंदिर है। विंध्याचल माता जो है वो विंध्याचल पर्वत के ऊपर विराजमान है, और विंध्याचल माता की भी अद्भुत कथा है। अभी मैं अपने किसी वीडियो में बताऊंगा उनके बारे में भी, और उनकी कथा को दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर विंध्याचल माता के बारे में नहीं है तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। बड़ी शक्तिमान और ऊर्जावान देवी हैं। उनकी महिमा वैसी ही है जैसे माँ वैष्णो देवी की महिमा है। इस माता के अंदर भी बड़ी शक्ति है। तो अब हम मैहर से आगे निकल के मिर्ज़ापुर ऊपर एकदम आप देखेंगे हमें बाला साहब ठाकरे महामार्ग के बाद में जबलपुर का भी रोड बहुत अच्छा मिला है। जबलपुर से मिर्ज़ापुर का रोड भी बहुत अच्छा है। हम कर सकते थे, हम इलाहाबाद की तरफ से जा सकते थे, इलाहाबाद होते हुए जौनपुर जा सकते थे। बहुत लोग ये सोचेंगे कि बेवकूफ़ हैं, ये मिर्ज़ापुर वाराणसी होते हुए क्यों जा रहे हैं। ये वाला वीडियो मस्त है। मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद होके जौनपुर जाता जो डिस्टेंस था उससे केवल 10 किलोमीटर ज़्यादा है बाया बनारस होके जौनपुर का डिस्टेंस। इसके लिए हमने ये रास्ता चुना।
और ये रास्ता एडवेंचर से भरा हुआ है, क्योंकि विंध्याचल की पर्वतमाला है, एक अलग तरह की पर्वतमाला है और यह एक आध्यात्मिक स्थल है। आप अगर वहाँ की पर्वतमालाओं को देखें घाटी पर आराम तो ऐसा लगेगा कि आप जैसे किसी देवलोक में आ गए। मुझे इस तरह की अनुभूति हुई है। आने वाले समय में वो पर्वतमाला दिखाई देगी, आपको अगले वीडियो के अंदर दिखाई देगी। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं। इस समय हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं, विंध्याचल पर्वत के पास में। हमने अपनी गाड़ी रोकी थी, यहीं पे चाय पिए हैं। इस पहाड़ी के ऊपर बंदर हैं, रेलिंग से ऊपर बंदर हैं। बंदरों को देख के हमने उनको संतरा देने के लिए गाड़ी को रोका। बंदर को देखते हमारा मिट्ठू मतलब हमारा जो पैरट है, वो इतना डर गया कि पीछे बैठा हुआ था, वहाँ से पीछे की सीट पे कूदा और जाके सबसे पीछे जाके बैठ गया। तो उसको बंदरों से बहुत डर लगता है। जूम करता तो नहीं यह आता। अनुभव हुआ कि देखो सब लोग समझते हैं, जानवर हैं, पंछी हैं, सब चीज़ों को समझते हैं। बड़े आराम से हम लोगों के साथ में चलता है, लेकिन वो जैसे बंदर को देखा, बंदर को देख के भाग गया हूँ, बिल्कुल पीछे भाग गया। हाँ ऐसा ही कहाँ में अभी विंध्याचल इधर पहाड़ियों के ऊपर है। ए बंदर वाह हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से मिर्जापुर बंदर के पास शहर रुकना। दिखाई देता है। विंध्याचल माता का मंदिर है। तो उतरते समय यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए कि आप गियर में ही गाड़ी को लेके उतरें, दूसरे तीसरे गियर में उतरें, अपनी स्पीड को नियंत्रित रखें और आराम से उतरें। हम यहाँ से आगे बढ़े हैं, तो यहाँ से हम हाईवे छोड़ दिए। लोगों से मिस्टेक हुई थी, हाईवे छोड़ दिए, क्योंकि यही हाईवे सीधे कलकत्ता तक जाता है। अभी तक एक बार ना विंध्याचल शहर के अंदर से होते हुए दादी के ऊपर फिर बनारस के रिंग रोड के ऊपर मिले हैं और वहाँ रिंग रोड से होते हुए बाबतपुर एयरपोर्ट गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट होते हुए वहाँ से जौनपुर तक का सफ़र हमने तय किया है। यह टोटल सफ़र हमने 28 घंटे में तय किया है, जिसमें एक होटल में 5 से 6 आवर्स का विश्राम किया हमने और पूरे सफ़र करने के बाद थकावट का रंच मात्र का भी वो नहीं हुआ, क्योंकि रोड बहुत अच्छी थी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस सफ़र पे जाते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी। ये सोच समझ गया और कि बंदर को ना लेके चला जाए। मोस्ट ऑफ रोड है, सीमेंटेड रोड बन गई है, तो इसमें आपकी गाड़ी के टायर मजबूत होने चाहिए, नहीं तो टायर फटने के चांसेस रहते। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि कभी भी लंबी जर्नी पे जा रहे हैं, गाड़ी का टायर मजबूत रखें। दूसरा चीज़, आप मुंबई से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, बीच में मध्य प्रदेश आ रहा है। जब आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आप जितना कम गाड़ी को रोक सकें उतना कम रोकिए। आप सफ़र कर रहे हैं, एक बार में 3-4 घंटे का सफ़र करिए अगर शाम का और रात का सफ़र है तो, क्योंकि आप जब कभी चाय पान के लिए उतरते हैं वहीं से कोई न कोई आदमी किसी दूसरे को टिप दे देता है कि हाँ मुंबई की गाड़ी आ रही है। तो रात का जब भी सफ़र कर रहे हैं आपको रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। आप लगातार चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं रुकेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज़, आप जब मुंबई से स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग को स्टार्ट करिए, शाम को 8, 9, 10 बजे तक जो भी ड्राइव कर सकते हैं, जितने समय तक ड्राइव करिए, फिर कहीं विश्राम करिए। दूसरे दिन सुबह 5 बजे निकलिए, आप शाम तक अपने घर पे हों और सुरक्षित हों। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, लंबी दूरी की ड्राइव में यह होता है कि जब आप दूसरे दिन का सफ़र करते हैं तो आपका शरीर थका हुआ रहता है, आपको आलस्य टाइप का आता है। वो आलस्य आते आते कब आँख में झपकी आए यह आपको पता नहीं चलता।
इस चीज़ का सावधानी बरतते रहना है कि कहीं रोके, पानी से मुँह धुल लें। और अगर आलस से आ रहा है तो गाड़ी को कहीं साइड में खड़ा करें, छाया में, एसी चालू करें, आँख बंद करें, 1-2 घंटा आप आराम कर लें। 1 घंटा भी आप अगर आराम कर लेंगे तो आपके शरीर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आप लंबी दूरी की ड्राइव करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया ये सफ़र के बारे में, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और जैसा मैंने एडवेंचरस जर्नी किया है, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। बस सावधानी बरतना, ओवर स्पीड मत चलिए। आप 90, 100, 110 की स्पीड पे चलिए। आप बहुत तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से चलेंगे, आनंद लेते हुए आप पहुंच जाएंगे। ये हम मिर्ज़ापुर शहर के अंदर घुस गए हैं। इस शहर के बाद में हम बनारस का रिंग रोड आएगा। बनारस के रिंग रोड के बाद में बाबतपुर एयरपोर्ट और वहाँ से जौनपुर शहर। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। गंगा जी हैं, गंगा जी का दर्शन करिए। मिर्ज़ापुर में जो गंगा जी हैं उनका दर्शन करिए। गंगा जी के ब्रिज के ऊपर से हम जा रहे हैं। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पहला वीडियो है। थैंक यू सो मच।